ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। ओम शांति। वर्तमान हमारा जो 1979 की मुरलियों का अध्ययन चल रहा है। तो ये जो शुरू से आपने एक अनुभव किया होगा कि ये जो 97 की वाणियां हैं, ये आत्मा को एक विशेष ऊंची अवस्था तक ले जाती है। इस साल की जो वाणियां हैं, इन वाणियों से बाबा ने आत्मा को खूब सजाकर आत्मिक खुशी का प्रसाद हमें दे दिया है। जिस प्रसाद ग्रहण करने से आत्मा की ग्रहचारी समाप्त हो जाती है और मानो आत्मा जैसे कि उड़ने लगती है। हमारे व्यवहार का धीरे धीरे दिव्यीकरण होने लगता है और ये ब्राह्मण जीवन जैसे कि धन्य अनुभव होता है। शुरू से आपने देखा होगा, संपूर्णता का आईना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं की प्रैक्टिकल धारणाएं, या कहो वेट और वेस्ट को कैसे समाप्त करें, बाप दादा द्वारा मिले हुए खुशी के खजाने, या ब्राह्मण जीवन का आधार मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, प्रीत की रीति कैसे निभाने की वो विधि बाबा ने हमें बताई। साथ साथ प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने की बहुत ऊंची युक्तियां बाबा ने बताई। सोमान में स्थित आत्मा के लक्षण, या अभी अभी हमने जो अध्ययन किया पुण्य आत्माओं के लक्षण। तो ये जो सारी वाणियां हैं, इन वाणियों में बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षा या हम आत्माओं को दी है, समझ दी है, और यथाशक्ति उन शिक्षाओं को धारण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये रेगुलर स्टडी हम जो कर रहे हैं, इससे अपने आप आत्मा में जो कुछ कमियां हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी और ऊंची धारणाएं आत्मा में अपने आप विराजित होगी। आज भी बाबा ने अमृत वेले से ये हर बच्चे की सजाई हुई मूर्त देखी है। बहुत अच्छी वाणी आज की भी। और इसका रूहानी अलंकारों से श्रृंगारित आत्मा का एक बहुत सूक्ष्म और सुंदर वर्णन आज बाबा ने किया है। हर अलंकार को धारण करने का महत्व, साथ साथ परिवर्तन करने में अगर आत्मा शक्ति की कमी महसूस करती है, तो बाबा ने व्रत लेने की बहुत ऊंची विधि बताई है, जो भक्ति मार्ग में भी लोग अपनाते हैं। तो आज बाबा ने खास छत्र छाया, डबल ताज, दिल तख्त नशीन और स्वदर्शन चक्र, ऐसे चार अलंकारों से बाबा ने खास सजाया है आत्मा को। तो चलते हैं, बाबा ने कैसा बहुत अच्छी रीति से एक भविष्य ऊंचा राजा बनने के लिए ये अलंकार कितने इंपॉर्टेंट है, या जो स्वराज्य अधिकारी है उनके लिए ये अलंकार कितने महत्वपूर्ण हैं। और साथ साथ इन अलंकारों में भी हर अलग अलग स्टेजेस बाबा ने बताई है। मानो यहाँ पे बाबा ने आत्माओं का वर्गीकरण एनालिसिस भी किया है। वो भी आप देखेंगे कि कितना सूक्ष्म और गहराई से बाबा ने इन अलंकारों का महत्व एवं इनसे सजाई हुई आत्मा और उसकी स्टेज, उसका नशा आज बाबा ने चढ़ाया है। तो देखते हैं 12 दिसंबर 1907 की वाणी, रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। बाप दादा अपने सर्व बच्चों को आज विशेष
अलंकारी स्वरूप में देख रहे हैं, साधारण स्वरूप नहीं। तो बाबा को जो संपूर्ण देवता स्वरूप है, वो स्वरूप में बाबा देख रहे हैं। हर एक की सजी सजाई अलंकारधारी अति सुंदर मूर्ति बाबा देख रहे हैं। आपने आपको देखा है कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं। अपने रूहानी अलंकारों की सजावट को सदा धारण कर चले रहे हो, या सदा धारण कर चल रहे हो। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूरत देखी। क्या देखा? तो आप, जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हर महावाक्य का अनुभव लेने का प्रयास करें। मैं आत्मन राजा, और मेरे ये एक एक अलंकार जिनका वर्णन स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो ये जब हम पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, उसी वक्त उसके इम्पोर्टेंस, और जैसे कि हम उन्हीं अलंकारों से धारण की हुई आत्मा है, ऐसा अनुभव करने से हमें बहुत अच्छी रीति ये मुरली याद रहेगी। और निजी जीवन में, व्यवहार में इसका बहुत उपयोग होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। बैठ जाइए, सुंदर छत्र छाया है और उसके नीचे हम बैठे हैं। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। छत्र छाया माना कोई साधारण नहीं है। वो बरसात में जो छाता लेके जाते हैं वो तो नहीं है, या कोई स्थूल राजा उसका छत्र वो भी नहीं है। तो ये परमात्म छत्र छाया है, कोई साधारण छत्र छाया नहीं है। और उसका असर क्या हुआ? बाबा ने कहा कैसे सिफ्टी हुई। तो जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति के जो भी प्रकोप है, जो भी प्रकृति का रौद्र रूप है, और माया के जो चालबाजी है, या माया के अलग अलग वार है, उनसे हम सब बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। देखो, अपने आप को परमात्म छत्र छाया के नीचे बहुत सेफ्टी अनुभव करना। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता, इतना ये पावरफुल है। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। ये बाबा सब देख, आंखों देखा हाल ये बाबा वर्णन कर रहे लाइव। जैसे कि बाबा की ये कमेंट्री चल रही है लाइव। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। अभी बाबा डबल ताज के बारे में बता रहे, वो कैसा दिख रहा था? बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण प्यूरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन अनुभव करे अपने। ये जो स्थूल ताज है वो तो बहुत सजा हुआ है, उसमें माणिक मोती अलग अलग जो रिफ्लेक्ट हो रहे वो किरणें उससे, वो इतना सुंदर ताज। और दूसरा लाइट का, अर्थात संपूर्ण प्यूरिटी के हिसाब से बाबा ने कहा है लाइट का क्राउन। और दूसरा सेवा का ताज।
इसमें नंबरवार थे। तो आप पहन के बैठिए दोनों भी ताज, एक सेवा का भी और एक प्यूरिटी का भी। किसी किसी बच्चे का प्यूरिटी की 3 स्टेजेस, संकल्प, बोल और कर्म के, लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज्यादा था। किसी किसी बच्चे का प्यूरिटी की 3 स्टेजेस बाबा ने बताई, हर एक आत्मा की यथाशक्ति अलग अलग प्यूरिटी है। उसका प्रमाण कहो, मात्रा कहो, वो बाबा ने कहा है कि 3 स्टेजेस में बाबा को दिखाई दी। और वो संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज्यादा था, जितनी तीनों स्टेज की प्यूरिटी, माना संकल्प, बोल और कर्म, तीनों स्टेज की प्यूरिटी, उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। अभी अपने अपने दोनों क्राउन देखिए, ताज भी और लाइट का क्राउन भी, और अनुभव करें कि मेरी जितनी प्यूरिटी है, चाहे संकल्पों की हो, बोल की हो, कर्म की, उसी अनुसार चारों तरफ मेरा ये लाइट का, ये जो ताज है लाइट क्राउन की, फैल रही है। जितनी तीनों स्टेज की प्यूरिटी, उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा। किसी का ज्यादा तो किसी का कम था। साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर, अर्थात परसेंटेज में फर्क था। कोई बाबा ने प्रमाण बताया 10 पावर के, तो कोई 1000 पावर के। माना जैसे कि ये जो स्थूल लाइट है, उसका जो प्रमाण है वो हॉर्स पावर में वो बताते हैं। तो बाबा ने यहाँ एक प्रमाण बताया कि कोई अगर 10 पावर के है तो कोई 1000 पावर के। परसेंटेज और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजदारी थी। अब भी वो चित्र सारा सामने लाइए, ढेर सारे मेरे आत्मिक भाई बहन सब बैठे हुए हैं, और हर एक अपने अपने परसेंटेज अनुसार अपने लाइट के क्राउन जो है, ताज है, उनका प्रकाश फैला रहे हैं। और हम भी उनमें से एक है बैठे। जितने ताज में नंबर थे, उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। बाबा फिर वापिस एक नंबर अलंकार का भी फिर से वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ताज में नंबर थे ना, उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे। अर्थात ये जो परमात्मा छत्र छाया है, जिसका अंदर से, गहराई से, बहुत दिल से आ, याद की यात्रा है, उसी अनुसार हर एक का अपना अपना जो छत्र है, छत्र छाया है, उसी अनुसार छोटी बड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे। सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे, इतनी बेहद की छत्र छाया थी। और बाबा ने क्या देखा, किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हाथ की थी, माना उसका प्रमाण कम हो गया, यथाशक्ति। फिर ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात
अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय, माना सदा, माना निरंतर, कंटिन्यूटी, हर श्वास कहो, श्वासोश्वास कहो, अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, बाबा ने बताया ये टाइम पे याद करो, समय प्रमाण याद में रहने वाले, माना बाबा ने आगे कहा 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। बाबा ने तो बताया है कि निरंतर याद करो, लेकिन बाबा कभी कभी बताते हैं ना कि भाई चलो, नहीं निरंतर तो 8 घंटा करो, नहीं 8 घंटा तो 4 घंटा करो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि याद को भी हद में लाने। याद बेहद के बाप की है, याद बेहद के बाप की है, हद के बाप की नहीं है। लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है। मन जैसे कि नियम प्रमाण चलने वाले जो है वो बाबा ने देखा है, उसका बाबा वर्णन कर रहे हैं कि याद करने वालों ने भी बेहद की याद को हद में ला दिया। फिर बाबा कहते हैं कि संबंध अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। कभी बाप से संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभवन से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार व स्वभाव के साथ संबंध। लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है। फिर बाबा ने आगे फिर से उस संबंधों की बात कही है। लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है, अविनाशी वर्षा है। लेकिन माना बाबा है वो बता रहे कि जहां हमें बेहद सारा मिल रहा है, बेहद का बाबा है, लेकिन हमने उन बातों को कैसे हद में लाया है। तो लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है, अविनाशी वर्षा है, लेकिन देने के समय विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते। लेने में फराक दिल है और देने में कहाँ कहाँ इकोनॉमी कर देते, इकोनॉमी देने लगते हैं। इकोनॉमी कैसे करते हो जानते हो? कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रोहन करते हैं। क्या कहते हैं? फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है, बाकी थोड़ा सा है, वो भी हो जाएगा। बाबा को बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं कि बाबा फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है, बाकी थोड़ा सा है, वो भी हो जाएगा। इतना थोड़ा तो होगा ही ना, आखिर हम पुरुषार्थी है ना बाबा, तो इतना थोड़ा तो होगा ही ना। लेने में ऐसे नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो, नहीं। जब परमात्मा से हमें मिलता है तो ऐसे थोड़ी कहते बाबा बहुत हो गया, थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करे, माना बाबा आज अंदर की साइकोलॉजी का पूरा दर्शन करा रहे हैं आत्माओं की। अगर बाप कोई कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करते हैं तो संकल्प उठेगा कि क्यों हम भी तो अधिकारी है। लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। यहां इकोनॉमी करते हैं। चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं। क्या देते हैं? बाबा
जरूर संपन्न बन जाएंगे। हो जाएगा। जब लेना एक सेकंड का अधिकार है, तो देने में भी इतने फर्क दिल बनो। देखिए, यहां अगर आप कर्ण को सामने लाएंगे, तो एक बहुत बड़ा दानी इस संसार में, उनके जैसा तो दानी हुआ ही नहीं। उसने कभी सोचा नहीं देने के समय मेरा क्या होगा, मुझे दिक्कत आएगी, मेरा इतना नुकसान होगा। तो इतनी ऊंची भावना से उन जैसा दाता अभी तक बना नहीं। वो तो स्थूल चीजों की बात हो गई, लेकिन यह तो हमें डायरेक्ट आत्माओं को कितना सारा दान देने के लिए बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा कि लेने में जो कितना कुछ सोचते नहीं, जो कुछ है पूरा लेते हैं, अधिकारी बनकर लेते हैं, तो देने में भी इतने रागदिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम आत्माओं के लिए, क्योंकि परिवर्तन के लिए तो चल रहा है। आत्म परिवर्तन के लिए तो हम इतना अंदर की गहराई से प्रयास कर रहे हैं। परिवर्तन करने की शक्ति कुल परसेंटेज से यूज करो। तो निरंतर याद को हद लाए हुए हो, हद लाए हुए है, इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे। तो ये इसके ऊपर सोच लेना आप सभी ने कि परिवर्तन करने की जो शक्ति परमात्मा ने हमें दी है, उसको फुल परसेंटेज से यूज करो, थोड़ा थोड़ा नहीं। बाबा की विधि है कि थोड़ी सी इसमें अगर दृढ़ता लाएंगे, अंदर बहुत हमें लगता है कि मुझ आत्मा में ये परिवर्तन चाहिए। हमें ही पता होता है कि मेरा एक कड़ा संस्कार कौन सा है, मेरे अंदर जो मुझे ही पसंद नहीं है, वो कमी कौन सी है या बुराई कौन सी है। और उसी परिवर्तन के पीछे, उसी प्रयास में आत्मा लगती है। लेकिन परिवर्तन के लिए जितनी शक्ति लगानी चाहिए, बाबा ने कहा फुल परसेंटेज से शक्ति लगाओ, तो वो हम नहीं लगाते। कहा ना कहा कम शक्ति यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दृढ़ता कम हो जाती। बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई कि हिम्मत का एक कदम भी आप आगे बढ़ाओ, तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ा के आपको शक्ति दे दूं। बस हमारी दृढ़ता की वो शक्ति को अगर हम यूज करते हैं, फुल परसेंटेज से हम हमारी शक्ति को, परमात्मा से ली हुई शक्ति को अगर यूज करते हैं, तो ये जो बाबा ने कहा है कि निरंतर याद, वो भी आएगी। और साथ साथ हमारी आत्मा के अंदर जो हम चाहते हैं, जो हमारे परिवार के अंदर चाहते हैं, अन्य आत्माएं चाहती हैं, चाहे लौकिक अलौकिक, और बाबा जो चाहता है उसी अनुसार मुझे आत्मा में परिवर्तन दिखाई देगा। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशंस वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं। नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। इसका कारण क्या? नंबरवार मना हर एक यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसी अनुसार माया के वाइब्रेशंस, वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं। तो छत्र छाया के अंदर सदा से रह सकते हैं। ताजधारी भी देखे, दूसरा छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। आगे बाबा ने क्या देखा है? तख्त नशीन, ये अलंकार, उसका वर्णन बाबा ने किया है
तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तक तनशीन। ये बाबा का तीसरा अलंकार का वर्णन चल रहा है ना, दिल तक तनशीन। पहला वाला छत्र छाया, दूसरा डबल ताज, और तीसरे का वर्णन बाबा कर रहे हैं दिल तक तनशीन। साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तख्त नशीन, लेकिन यह दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते हैं, जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते हैं, जो सदा प्योर है। बाप तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर आते, क्योंकि बाप दादा तो है ही ये वर्ड प्योर। तो इसलिए उनका दिल तक तभी क्या होगा, एवर प्योर होगा। तो ऐसे एवर प्योर दिल में बैठने के लिए, दिल तख्त पर बैठने के लिए हमारी आत्मा भी उतनी ही सदा एवर प्योर होनी चाहिए। और बाबा कभी कहते नहीं कि मेरे दिल से उतार के चले जाओ, नहीं, लेकिन हम स्वयं उतरते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए एक ऑफर है, संगम के लिए, कि सब बच्चे सदा दिल तक तनशीन रहो। संगम पर ये बहुत बड़ी ऑफर है बाप दादा की, कि सब बच्चे सदा दिल तक तनशीन रहो। लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है, जो सदा फॉलो फादर करने वाले। तो बाबा ने ये विधि बताई, अगर आपको परमानेंट सदाकाल के लिए बाप दादा के दिल तख्त पर बैठना है, तो सदा फॉलो फादर करो। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है, तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाती। देखो, स्थूल बात वाचा की कहो, कर्म की कहो, तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन संकल्प में भी अगर अपवित्रता है व अमर्यादा आ जाती है, तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाए। जैसे जैसे कर्म करते हैं, उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं, वह महसूस करते हैं। ये बहुत आत्मा की अंदर की, जैसे कि एक दूसरे को ये बोल भी नहीं सकते, ऐसी बात बाबा बता रहे हैं। अंदर की बात, अंतरात्मा की बात, या कहो अंतर मन की बात, कि जैसे जैसे कर्म करते हैं, उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं, वो महसूस करते हैं कि दिल तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज्यादा उल्टा कर्म होता है, तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं। सब अनुभवी है हम, थोड़ा कुछ गलत हुआ, चाहे बोल में कुछ कम ज्यादा हुआ, बोल में अशुद्धि आ गई, या कोई कर्म में कुछ गड़बड़ है, या संकल्पों में अगर उलझन है, संकल्प गलत होता है, तो अपना ही विवेक स्वयं को खाने लगता है, और हमारी जो स्थिति है पश्चाताप की बन जाती है। अगर कोई विकर्म नहीं, लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है, तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि पश्चाताप की स्थिति नहीं। कोई विकर्म तो आपने किया ही नहीं, लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है,
तो पश्चाताप की स्थिति नहीं होती। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ महसूसता अनुभव हो रही। तो बाबा ने कहा लेकिन महसूसता की स्टेज होती है बार बार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहे, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये हो गया। महसूसता की स्टेज पर ये लाता रहेगा कि यह करना नहीं चाहिए, यह रॉन्ग है। जैसे कांटे के समान चुभता रहे। तो मानो ये संगम पर क्या हुआ, पश्चाताप की सजाई हुई। जहां पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव हुई। देखिए बाबा ने कर्म फिलोसॉफी में कैसे हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारी स्टेज बनती है। जहां पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी, वहां तक तनशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी, क्योंकि उतना प्योर हम नहीं रहे जो इतने प्योर तख्त पर जाकर बैठे। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशी। सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। अब बाबा ने इसमें भी महसूसता की स्टेज में भी क्या किया, नंबर दिए। इसमें भी नंबर है। कोई करने के बाद महसूस करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया। कोई करते समय ही महसूस करते हैं कि भाई जो कर रहे हैं वो गड़बड़ है, इसमें गलत कर रहे हैं। और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं। ये तीन स्टेजेस या नंबर कहे बाबा ने बताए। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई रनिंग में जब कर्म करते हैं उसी समय महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। आने के पहले ही महसूस कर, कैच कर, समाप्त कर देते। जो तो सेकंड स्टेज है महसूसता की। तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। और पहली वाली बाबा ने क्या बताया, वो है पहले वाली, याद रखना तीनों स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज है तख्त नशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तख्त नशीन। फिर महसूसता, उसमें भी तीन नंबर बाबा ने बताए। कोई कर्म करने के बाद, कोई कर्म करते समय, कोई कर्म करने के पहले ही कैच करके उसको समाप्त करते हैं। उनको वो टचिंग होती है, क्योंकि उनका योग बाबा से परफेक्ट होने के कारण पहले ही टचिंग होगी। भाई तूफान आने वाला है या कुछ डिस्टरबेंस है, तो पहले ही महसूस करके आगे का जो कुछ होने वाला है वो बच जाता है। तो पहली स्टेज तख्त नशीन, दूसरी महसूसता की, तीसरी पश्चाताप की। इसमें भी नंबर है। फिर पश्चाताप, कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कोई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप तो करते ही है, लेकिन कोई कोई परिवर्तन कर लेते हैं और कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत गहरी भी पापा ने बताए कि सचमुच परिवर्तन करना या पश्चाताप की लहर में भी लहराते चले। फिर बाबा ने आगे बहुत अच्छी विधि बताई है। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत व नियम बनाना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य कॉलेज की। हाँ जी। टाइम हो गया है, तो पैराग्राफ रह गए, तो इसको हम होमवर्क के इसमें लेंगे।
हाँ जी। हाँ, चलेगा। हाँ हाँ। फिर आप 1 मिनट साइलेंस में बैठ। के अभी सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। जी बोलिए तारा सिस्टर। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। बोलिए। जी दीदी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि लेने में अधिकार बनकर हम ले लेते हैं, लेकिन देने के समय हमें उतने ही पराग दिल बनना है। तो ये तो एक पॉइंट की तरह है कि हमें ये अपने रखना है याद में। लेकिन हम अपना पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कि छत्र बाबा के छत्र छाया के अंदर हम सदा सेफ रहते हैं, लेकिन जब हम नंबर वार बन जाते हैं तब माया के वाइब्रेशंस, वायुमंडल और व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करने लगते हैं। नहीं तो जब हम बाबा के छत्र छाया के नीचे रहते हैं तो सदा सेफ रहते हैं। इसके लिए हमें बेहद बाप की निरंतर याद में रहना चाहिए कि माया हमें वार ना कर सके किसी तरह से। तो ये पॉइंट हमें अच्छा लगा कि सदा बाबा के छत्र छाया के नीचे रहे तो माया वार ना कर सके। ओम शांति। जी। एक है निरंतर वाले, उनको उनकी छत्र छाया ना इतनी बड़ी है कि वो बाहर ही नहीं निकलते हैं ना। और कोई टाइम बेहद को हद में लाया ना, इसके वजह से आपका वो पॉइंट भी सही। हद में लाते बाबा को भी, बेहद हद में लाया। किसी ने ये नोट किया पॉइंट? बहुत सुंदर है। के संगीता सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा के दिल तक नशीन सदा के लिए वही बच्चे बन सकते हैं जो सदा प्योर है। तो ये जो सदा शब्द है, वो दादी भी बोलती है सदा खुश रहो। तो सदा जो हमें दादा बाप दादा के दिल तक नशीन पे रहना है, तो हमें सदा प्योर रहना है, संकल्प में और वाणी में भी। ओम शांति। के दीप्ति सिस्टर बोली। जी ओम शांति। बहुत ही दिल को छूने वाली ये आज मुरली है बाबा की। और बाबा ने इतनी अच्छी चेकिंग कराने का बताया है कि कैसे हम गलत करते हैं और हम व्यर्थ करते हैं और हमको महसूसता होती है, कुछ गलत हमारे से हो जाता है संस्कार या परिस्थिति के वश होके, तो हमें बहुत उस टाइम पश्चाताप होता है। तो बाबा ने कहा अगर व्यर्थ हो गया है तो उसमें भी 3 स्टेजेस हैं। ये एक आप करते हुए व्यर्थ आपको महसूसता होती है, करने के बाद होती है या करने से पहले ही हो गई, तो उसमें आप उसको खत्म कर सकते हैं। बहुत बड़ा चेकिंग का point है। और पश्चाताप के लिए भी बाबा ने कहा कि ठीक है, अगर कर्म हो गया तो फिर पश्चाताप हुआ तो उसके बाद उसको चेंज करो कि वो अगली बार नहीं हुआ। बहुत टच करी ये मुरली आज, बाबा का बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो अभी इस लिस्ट में कौन सी लिस्ट में हम देख सकते हैं अपना, कि अगर पश्चाताप का रियलाइजेशन में कुछ होने से पहले अगर हमको दिखता है और उसको हम क्लियर करते तो वो स्टेज फर्स्ट स्टेज है। कि राजेंद्र भाई जी आपका हैंड रेस है। शांति दीदी जी, बाबा ने बताया योगी जीवन निरंतर है, अर्थात याद निरंतर होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं उसको भी हाथ में लेके आते हैं बाबा के बच्चे, होनी चाहिए बेहद के। कभी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हद में ले आते। बाबा ने कहा
कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा कि संकल्प में भी अगर अपवित्रता है तो फिर नीचे आ जाते, तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में आ जाते हैं, अर्थात नीचे आ जाते। ओम शांति। हम्म। जी, ओम शांति। तो दत्ता भाई, ये थोड़ा सा हमें एक ये भी सबको गाइडलाइन करना कि जो बाबा ने आज कहा ना पश्चाताप की बात, या कैसे महसूस करना चाहिए, अच्छा। तो ये भी एक बार बाबा ने कहा ना कि पश्चाताप की भी सीमा होती है। ऐसा नहीं कि पश्चाताप करना माना क्या पूरा दिन उसके ऊपर इफेक्ट आना, क्या आना, तो कैसे करना, आप थोड़ा बताओ उसके। अच्छा, ये तो ब्राह्मण जीवन में पश्चाताप माना जैसे कि एक शाप की तरह है। और पश्चाताप का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट हमारे योग पर होता है। हमारा दिल बार बार वही याद आती है, क्योंकि ये भी तो एक संगम पर सजा जैसा है। पश्चाताप तक जाने के लिए या वहां तक आत्मा जाती ही है, उसका बेस है हम कहीं ना कहीं श्रीमत के लिए हम ढीलापन लाते। अगर वह ढीलापन नहीं है तो आपका हर कर्म कहो, हर बोल कहो या संकल्प तक आप बहुत विधि पूर्वक या जो संकल्प हम चाहते हैं, बाबा चाहते, वही होगा। और उसके कारण हमारे पुरुषार्थ में कोई बाधा नहीं आएगी। और जब कोई गलत होता है तो इंसान पश्चाताप करता है। और पश्चाताप अगर होता भी है तो हमारी सावधानी ये है, इस पश्चाताप से बचने के लिए हम गलतियों का रिपीटेशन नहीं करना है, हमें उतना अटेंशन देना है। या अगर कोई श्रीमत के विरुद्ध हमारे से कर्म होता है या कहीं ना कहीं श्रीमत में मनमत मिक्स हो जाती है, अपनी ही चलाते हैं, तो ये तो 101% जब परमात्मा मत में मनमत हमारी मिक्स हो जाती है तो कर्मों में गलतियों का प्रमाण तो बढ़ जाएगा। साथ साथ गलती अगर होती है तो वो सजाओं के रूप में हमें फिर से बार बार महसूसता होगी और वो पश्चाताप की लहर में हम लहराने लगेंगे। तो इसलिए सावधानी ये रखनी है कि जितना हो सकता है हर एक के जीवन में ये पश्चाताप का अनुभव हर एक को आता ही है। लेकिन इसलिए बाबा ने विधि भी बताई है कि उसके बाद बाबा को अपेक्षित है, हम स्वयं की आत्मा को भी ये अपेक्षित है कि इसमें चेंज हो, परिवर्तन हो। और परिवर्तन करने के लिए हम हमारे अंदर वो दृढ़ता की शक्ति हो। और ये तो हम करके ही रहेंगे। मुझे तो जैसा बाबा चाहता है वैसा ही बनना है, इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां जहां हम कॉम्प्रोमाइज करने की बात होती है हमारे अंदर, मन के अंदर, वहां वहां से ही धोखे की घंटा बजने लगती है। हम एक मिनट में हमारा अनुभव शेयर करते हैं कि काफी साल पहले जब हम नए नए ज्ञान में थे तो 2-3 दिन लगातार हमारी अमृत वेला मिस हो गई। फिर हमें वो बहुत पश्चाताप होने लगा कि कारण कुछ भी नहीं है, न सेवा है, न जागरण है, न बीमारी है। फिर भी मैं गलत हुआ, अमृत वेला हुई नहीं, सोए रहे। तो हमने ठान लिया कि
हमारा जो फाउंडेशन है वही गलत है। तो इसीलिए हमने एक सजा ली कि वो सब बाल निकाल दिए। तो सब परिवार में फैल गया, क्या हुआ, कोई बालाजी नगर बालाजी गए या कुछ परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा, बहुत ढेर सारी बातें हुई। फिर सबको पता चला कि हमने बताया जो सही सही है कि भाई ये तो हमने अपने आप को एक छोटी सी सजा के रूप में लिया कि हमारे से ऐसा ऐसा हुआ। तो हुआ क्या कि परिवार से भी शुभ भावना शुभकामना मिली, बाबा से भी एक बहुत ऊंची शक्ति मिली। और उसी समय से आज दिन तक बाबा हमेशा 3 बजे उठाता है। अगर कोई जागरण होता है, क्या कुछ भी होता है, हम भले बाद में सो जाते, लेकिन उस समय से आज दिन तक हमारे अमृत वेले का चार्ट बहुत अच्छा रहा। और बहुत ऊंची शक्ति मिलती है बाबा से समय प्रति समय। और जो जैसे बाबा ने कहा ना कि पहले ही पता चलता है या धोखे से बच जाते हैं, या वो अपने आप बाबा हमें सेफ रखता है। तो एक श्रीमत का अगर हम पालन करते हैं तो हम सचमुच ऐसे हर श्रीमत का अगर पालन करेंगे तो पश्चाताप से हमारा जो ब्राह्मण लाइफ है वो दूर रहेगा। और खुशी और आनंदमय ये जो जीवन है हम जी सकेंगे। और परमात्मा के दिल तक तनशीन सदैव, दिल तक तो बाबा का तो हमारे लिए ही खाली है। तो वो बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा हर एक को। ओम शांति। भाई जी, अभी आपने बताया ना श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं हो, तो ये कैसे समझ में आएगा कि श्रीमत में मनमत मिक्स हुई है? हमको कैसे मनमत जैसे कि हमारे हित की होती है खुद के, श्रीमत जो होती है विश्व कल्याण की होती है। मनमत में हमेशा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होती है। मनमत हो सकता है स्वार्थवश होती है। मनमत में जैसे कि कुछ ना कुछ मिलावट होती है। श्रीमत एवर प्योर होती है, सबके कल्याण के लिए होती है, हित के लिए होती है। जैसे कि हम अपने अनुसार एडजस्ट करते हैं ना कभी कभी, तो ये मनमत की श्रीमत में मिलावट हो गई ऐसा। कभी कभी रॉयल माया आती है ना, तो वो भी श्रीमती लगती है, तो हाँ, तो अगर इसलिए हमारी फर्क नहीं बुद्धि, समझता, इतना समझता नहीं है। हाँ हमारी अगर बेस। मन और बुद्धि बाबा के साथ क्लीन और क्लियर है, तो वो भी बाबा बताएगा ये माया की चालबाजी है। इसलिए हमारी मन बुद्धि क्लीन और क्लियर बाबा के साथ, तो माया का आना, माया के वो वाइब्रेशंस को हो और आत्माओं से परीक्षा को हो, ये सब समझ में आएगा। आपकी तार भगवान के साथ जुटी हुई हो। ओके। जी ओम शांति। हाँ भाई जी, एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ अभिजीत भाई जी, दत्ता भाई ठीक जी है। से? भाई जी, अभी जो सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा तो वो उसी पे थोड़ा, अगर जैसे आपने बताया कि मिलावट होती है, तो थियोरेटिकली समझ में आ रहा है मुझे। उससे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आपका। आपने इतने अच्छे से बाबा की मुरली पढ़ी कि मतलब हम इवन दो दो पैरा वो बच गए हैं, वो हम होमवर्क में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि बहुत ही गुह्य मुरली थी, और आपने इतने अच्छे से समझाया कि मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आप। बाबा का अ, शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत ही आपने बढ़िया से समझाया। आपने पैराग्राफ पढ़ के फिर आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया था। मेरा क्वेश्चन भाई जी ये है कि जैसे अभी सिस्टर ने पूछा कि श्रीमत और मनमत में फर्क, तो जैसे आप बता रहे हैं कि श्रीमत विश्व कल्याण के लिए होता है और मनमत में मिलावट होती है, लेकिन और हमारी अगर बुद्धि क्लियर हो तो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसीलिए मनमत श्रीमत लगती है। तो कोई आप अगर युक्ति शेयर करें कि हम जल्दी से पकड़ पाए कि नहीं, ये मेरी मनमत है, ये श्रीमत नहीं है, क्योंकि तब बुद्धि क्लियर उतनी शायद नहीं होती है, तो क्या हाँ, किया जाए? तो श्रीमत जो है ना, हमारे ब्राह्मण लाइफ के लिए क्या क्या श्रीमत है, उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप अगर हर श्रीमत को लिखेंगे ना,
तो ढेर सारी श्रीमत होती है। तो और उनमें से श्रीमत और हम उस श्रीमत का कैसे हमें समझ में आई है, या आंख बंद करके जो बाबा ने कहा है वही हम करें। मेरा कुछ भी एक विचार भी उनसे नहीं मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है तो अगर मानो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, हमारी मन की मिलावट हो रही है श्रीमत के अंदर, तो वहां हमें अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं वो कर्म में नुकसान होगा, कहीं ना कहीं हमें धोखा मिलेगा। अगर श्रीमत एक्यूरेट है तो हमें एक हल्का सा अनुभव होगा, चलो बाबा ने कितनी अच्छी डायरेक्शन दी, बाबा का सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा फायदा ही फायदा हुआ, आत्मा का भी फायदा, टूल जो कार्य करते उसमें भी फायदा होगा। तो ये रिजल्ट के बाद ये स्पष्ट अनुभव होता है कि इसमें तो मेरी मन मत थी। श्रीमत कभी धोखा नहीं देती, और मन मत धोखा देती है, पर मत धोखा देती है, रावण मत धोखेबाज है, श्रीमत धोखेबाज नहीं। तो आंख बंद करके जैसी श्रीमत है उसमें नॉट नॉट वन पॉइंट भी मिलावट नहीं, मेरी मत बिल्कुल नहीं, तो आत्मा का कल्याण है उसमें। तो आगे चलकर आपको अनुभव आएगा। तो अच्छे से आप ये भी कर सकते हैं, श्रीमत कितनी है, कितनी लिस्ट कितनी है शुरू से। आ, हम आंख खोलते हैं अमृत वेला, तब से श्रीमत है, सोने तक श्रीमत है, कैसे कैसे सोना है, कैसे उठना है, क्या संकल्प, हर बात के लिए, हमारे हर मोमेंट के लिए श्रीमत है। तो वो थोड़ा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्या क्या है, लिस्ट करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा। जी भाई जी, ओके। थैंक यू। ओम शांति। थैंक ओके। यू भाई जी। जी भाई जी, अभी वो भाई जी ने पूछा ना क्वेश्चन, वही मेरा भी था। हाँ लेकिन जी। मैंने क्यों पूछा, क्योंकि एक बहन है, उनका 2-3 दिन से फोन आ रहा है। अ, उनको रॉयल रूप से ये श्रीमत आई थी, परमत आई थी श्रीमत के रूप में। अभी वो इतनी फंसी है हाँ संकल्प लेवल तक, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उतनी ताकत नहीं है और निकल नहीं पा रही है। तो ऐसे भी होता है, हाँ, लगता है उसके श्री लिए तो आगे स्वमान निकलती का है। भी हम अभ्यास करके निकल सकते हैं उसके बाहर। जी। ठीक है, चलो अभी टाइम भी हो गया ना, तो 1 मिनट साइलेंस रखते हैं, और सभी पोल जिन्होंने नहीं दिया है वो फिर से देना। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस रख के कॉल को एंड करते हैं।